हाथ का अध्ययन सामुद्रिक शास्त्र। अंगूठे के 3 भाग ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि अंगूठा मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहला वह भाग कहलाता है जो नाखून से चिपका हुआ होता है, दूसरा मध्य भाग और तीसरा वह भाग कहलाता है जो हथेली में शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार इनमें प्रथम पोरुआ सत, दूसरा पोरुआ रज तथा तीसरा पोरुआ तम को स्पष्ट करता है। इनको हम ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग, अधोभाग के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। ऊर्ध्व भाग विज्ञान और इच्छा शक्ति का द्योतक होता है। मध्य भाग तर्क एवं विचार का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा अधोभाग विराग और स्नेह को सूचित करता है। प्रथम पोरुआ, जिस मनुष्य के अंगूठे का प्रथम पोरुआ दूसरे पोरुए से लंबा हो, उस व्यक्ति में इच्छा शक्ति प्रबल होती है तथा निर्णय लेने में वह स्वतंत्र होता है। ऐसे व्यक्ति किसी की अधीनता में रहकर कार्य नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचारों में गहरी आस्था रखने वाले होते हैं तथा इनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना प्रबल तथा आकर्षक होता है कि देखते ही इनके व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पर पड़ जाता है। ये अपने व्यक्तित्व के बल पर कुछ भी कार्य संपन्न करा लेने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति यौवनावस्था की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक संवेदनशील तथा अधिक सुखी देखे जाते हैं। यदि प्रथम तथा द्वितीय पोरुआ बराबर लंबा एवं मोटा होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। ना तो ये किसी को धोखा देते हैं और ना किसी से ये व्यक्ति सहज में ही धोखा खाते हैं। जीवन में मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तथा समाज में ऐसे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। द्वितीय पोरुआ, अंगूठे का दूसरा पोरुआ तर्क शक्ति का स्थान माना गया है। यदि दूसरा पोरुआ पहले पोरुए से बड़ा और मजबूत हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति में तर्क शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा है और इस व्यक्ति की यह विशेषता होगी कि यह अपनी तर्क शक्ति के सामने किसी को भी टिकने नहीं देगा। परंतु इस प्रकार के व्यक्तियों में एक कमजोरी यह होती है कि ये अपना उचित और अनुचित सभी बातों को तर्क शक्ति के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कभी तर्क शक्ति में अपना पलड़ा कमज़ोर होता देखते हैं तो हो हल्ला मचाकर अपनी विजय सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। सभ्य समाज में इनका ज़्यादा आदर नहीं मिलता, अपितु इन्हें बकवादी और वाचाल कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पोरुआ पतला हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से काम न लेकर जो भी जी में आता है मुंह पर बक देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों की गलती निकालने में तत्पर रहते हैं। इनका जीवन भारवत ही होता है। यदि पहला और दूसरा पोरुआ बराबर लंबाई और चौड़ाई तथा मोटाई लिए हुए हो तो व्यक्ति शांत मस्तिष्क के कहे जाते हैं। ना तो ये क्षणिक आवेश में क्रोधित होते हैं और ना क्षणिक प्रशंसा से फूलते हैं। जीवन में प्रत्येक कदम सावधानी के साथ उठाते हैं। इससे जिनको समाज में कम से कम धोखा खाने को मिलता है, इनमें आत्मविश्वास भी प्रबल रूप से होता है। सही शब्दों में कहा जाए तो ये व्यक्ति सभ्य ऊंचे स्तर के व्यापारी, महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी और माने हुए कलाकार होते हैं। यदि पहले पोरुओं की अपेक्षा दूसरा पोरुआ कमज़ोर, पतला तथा दुर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता में ही चलना पसंद करते हैं। सही रूप में ये स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। जीवन में ये किसी भी प्रकार का कोई कार्य बिना योजना के ही प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उस कार्य के अंत में इन्हें हमेशा सफलता ही मिलती है। इनकी आत्मा निर्बल होती है
इनके विचार अस्थिर होते हैं, इनकी प्रकृति झगड़ालू होती है और ये जीवन में एक असफल व्यक्ति कहे जाते हैं। वास्तव में ही ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ साथ आलसी भी कहे जाते हैं। तीसरा भाग, अंगूठे का तीसरा भाग पूर्वाना कहलाकर शुक्र का स्थान कहलाता है। शुक्र पर्वत के बारे में आगे विवेचन किया जाएगा। प्रथम दो पूर्वों की अपेक्षा यह भाग निश्चय ही उन्नत, सुदृढ़ एवं सुंदर होता है। यदि यह भाग सामान्य रूप से अधिक ऊंचा उठा हुआ, सुंदर और किंचित गुलाबी आभा लिए हुए होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम और स्नेह के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा चढ़ा होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति आदर प्राप्त करते हैं तथा मित्रों से भरपूर लोकप्रियता अर्जित करने में सफल होते हैं। ये व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहते हैं, अपने प्रयत्नों से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते रहते हैं। यदि शुक्र का पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति भोगी और कामी होता है तथा सौंदर्य के पीछे भटकने वाला माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य के लिए यह सब कुछ करने को तैयार रहता है और उस समय क्षणिक आवेश में यह कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचता। यदि यह क्षेत्र दबा हुआ या कम उन्नत होता है अथवा इस क्षेत्र पर ज़रूरत से ज़्यादा रेखाएं एवं लाल जाल दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का होता है। इनका प्रेम भी शुद्ध प्रेम ना होकर उस प्रेम के पीछे भी वासना या स्वार्थ छिपा हुआ होता है। ये लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, पर ये अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। भावना शून्य होने के कारण समाज में भी इनको पूर्ण यश नहीं मिलता। जीवन इनका कलहपूर्ण कहा जाता है तथा वैवाहिक जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।